अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 110 न्यूज़ और मैं हूं अनमोल खालिद। आज के व्लॉग में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान की एक अहलिया हुआ करती थी, ये उनकी दूसरी शादी थी रेहाम खान से। रेहाम खान ने अब तो उनसे माफ़ी मांगी है और अपना गुनाह भी कबूल किया है। उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट भी देना पड़ रही है। रेहाम खान को अपने झूठों की और जो कुछ उन्होंने इमरान खान के साथ किया और उनके साथियों के साथ, सहाफ़ियों के साथ किया, अब उसकी सज़ा मिल रही है। हो सकता है उनके पैसे कोई और दे रहा हो या किसी और ने अदा कर दिया हो जिनके लिए वो काम कर रही थी। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, वो कर देंगे। ये इमरान खान की दूसरी अहलिया हैं। जिन दिनों इमरान खान इस्लामाबाद में धरने पर बैठे थे, इन दिनों उनकी इमरान खान के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इनसे मुलाकात हुई और भी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। ये इन दिनों 126 दिन वहाँ बैठे रहे और मुख्तलिफ जगहों पर भी जाते रहे। तो इन दिनों में रेहाम खान ने इमरान खान के सामने अपने आप को ऐसे पेश किया कि ये बहुत एक सादा और अजीम खतून है और उनको इनके शोहर से तलाक हुई हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल हालातों में एक बुरे इंसान के साथ गुजारा किया, ना कि इस आदमी ने उसको टॉर्चर किया। उन्होंने अपने आप को बहादुर शो किया कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया और अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की। तो इमरान खान ने अपने दोस्तों और करीबी सहाफ़ियों से मशवरा किया कि क्या राय हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तब रेहाम खान की इमरान खान के साथ शादी हुई थी और वो खबर भी सामने आ गई। तब से ब्लैकमेलिंग का काम भी शुरू हो गया। वो जो कुछ कहते थे ये इनकी बात नहीं मानती थी और उनके दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। डेफिनेटली जब एक बीवी शोहर की बात नहीं मानेंगी तो उनके दरमियान दूरियां ही पैदा हो सकती हैं और प्यार तो नहीं हो सकता। रेहाम खान ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल का मामला हुआ, वहाँ के वुज़रा के सामने तल्लुक का मामला पेश हर चीज़ के अंदर ये पेश थी। हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टेक ओवर करती रही। तलाक के बाद PMLN से तल्लुकात बनाए, मिलना मिलाना शुरू किया। उनके साथ तो अच्छे तल्लुकात पर उन्होंने उसको अच्छे चैनल पर नौकरी भी दिलवाई। करते कराते वो लंदन चली गई, वहाँ किताब लिखी जाके उन्होंने। इसमें इमरान खान के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें लिखी। इमरान खान से कुछ पूछा गया तो उन्होंने कोई बात ना की, कोई एक मनफी जुमला तक भी ना बोला। इस रेहाम खान ने फिर जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ामात लगाए, उनको टारगेट का निशाना बनाया गया और केस शुरू हुआ कि वो केस हार रही हैं तो वो जेल जा सकती हैं, इनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ सकता है और बरतानिया में उनकी रिहाइश को भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा उन्होंने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी आपको मैं पढ़कर सुनाती हूँ और ये माफ़ी उन्होंने वीडियो बना के डाली और ट्विटर पर भी डाली, जो माफ़ी आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।